एक पंडित जी और थे, आपने प्रथम दिवस की कथा में सुना होगा, क्या नाम था? आत्मदेव। इस धन को पचाना बड़ा कठिन कार्य है महाराज, ऐसे ही नहीं पचता और हमें तो भय और लगता है। इसलिए थोड़ा सा आप भी हमारी सहायता करें। कुछ नहीं भी समझ में आए तो आप तो हाथ खड़ा करके पूछ लिया करो, पंडित जी समझ में नहीं आई। अगर हम पे आता होगा गुरु कृपा से तो आप तक समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे। हाँ, कि हम पे जितना आता है उतना हम परोस के जा रहे हैं। जितना ग्रहण कर सको महाराज, ये जीवन हमारा इतना ही है, केवल 7 दिन का ही जीवन है। केवल कथा ही 7 दिन की नहीं है, जीवन भी 7 दिन का है। हम और आप सब यहाँ परीक्षित ही बैठे हैं, कोई अन्य परीक्षित नहीं है महाराज। आप भी परीक्षित हैं, हम भी परीक्षित हैं। हम सबको 7 दिन बाद जाना है। फर्क कितना है कि उन राजा परीक्षित को अपना 7वां दिन मालूम था, हमें ये नहीं मालूम कि वो 7वां दिन कौन सा है। अन्यथा महाराज ठाकुर जी ने दिन तो बनाए ही 7 हैं, सप्ताह के 7 दिन, 8वां तो कोई दिन बनाया ही नहीं है। इन 7 दिनों को जिसने सजा लिया महाराज, उसने अपने जीवन को सजा लिया। समय हमारा निकल गया है, किंचित समय बचा है। किसी संत का भाव याद आता है महाराज, हमने ये जीवन जवानी जो है, हमने अपनी उम्र सारी व्यर्थ में गवा दी, केवल सोने में गवा दी। हम जागने का प्रयास ही नहीं कर रहे। एक संतों की सभा लगी थी, तो जो संत के महामंडलेश्वर थे, अध्यक्ष से, वो सब संतों से अपनी अपनी उम्र पूछ रहे थे, आपकी कितनी उम्र है? तो सभी संत अपनी अपनी उम्र बताने लगे। तो बोले महाराज, किसी ने बताया हम 75 साल के हैं, कोई बोले हम 80 साल के हैं, कोई बोले हम 70 साल के हैं। सभी संत अपनी अपनी उम्र बताने लगे। महाराज हम 75 के हो गए, हम 60 के हो गए, हम 55 के हो गए। एक महाराज जी विराजमान उसी सभा में, अध्यक्ष जी ने पूछा आपकी कितनी उम्र है? सफेद दाढ़ी आ रही है, सारे शरीर पे झुर्रियां मची हुई हैं, वृद्ध अवस्था दिख रही है। लेकिन जब संत से उम्र पूछी तो बोले महाराज अभी हमारी उम्र केवल 5 वर्ष है। सारे संत हंसने लग गए, बताओ कैसी बात कर रहे हैं महाराज? हाँ, देखने में लग रहा है कि 90 को भी पार कर गए और पूछने पे बता रहे हैं कि 5 वर्ष उम्र है। बोले महाराज संतों में मजाक नहीं करना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए, सत्य की सहायता लेनी चाहिए, सत्य की शरण लेनी चाहिए। यही तो भागवत कहती है ना, सत्यम परम धीमहि। शरण ले तो किसकी ले, कि सत्य की शरण लो। और आप संत होके झूठ बोल रहे हो, देखने में लग रहे हैं 90 वर्ष के, उम्र बता रहे हैं 5 वर्ष। बोले महाराज हम जो बता रहे हैं वही सत्य है। आपकी दृष्टि से देखें तो हम 90 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन महाराज इन 90 वर्ष की जो 85 वर्ष का जीवन था ना, वो हमने व्यर्थ में गवाया, व्यर्थ की बातों में गवाया। हम 5 वर्ष पूर्व से ही इस भगवत भक्ति के कार्य में, क्षेत्र में आए हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारे जीवन में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ, और जिस दिन से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई, हमारा जीवन तो तब से ही संभाला जाएगा। पूर्व में हमने जो भी किया महाराज, वो तो जीवन को नष्ट ही किया है। हमने अपने जीवन का सदुपयोग किया ही कहाँ है? जिस घड़ी को, जिस क्षण को हम सदुपयोग कर लेते हैं, वही जीवन की गणना में आता है। नहीं तो ये जितने भी घर को रोटी बनाने में, कपड़ा सुखाने में जितना समय बिताया है ना, वो व्यर्थ की बातें हैं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय जीव को लेना ही चाहिए। अपनी अगर जीवन को संवारना है तो ठाकुर जी का आश्रय लेना पड़ेगा। इस समय निकला जा रहा है महाराज, किसी के हाथ में नहीं है समय, ना हमारे में ना आपके में। समय तो केवल परमात्मा के हाथ में। एक महात्मा जी थे महाराज, बड़े ही भक्त परमात्मा के, बड़े भक्त, लेकिन उनके हाथ से दान नहीं निकलता। धन उनकी मुट्ठी में रहता,
घर गृहस्थी थी। ये तो आजकल वाले महात्मा जी कहते हैं कि हम बैराग, नहीं तो पहले जितने भी महात्मा थे सब गृहस्थ जीवन वाले ही महात्मा थे। गृहस्थ में भी संत रहते हैं, ऐसा नहीं कि महाराज चोला पहन लिया तो हम बाबा जी हो गए। ना ना ना, आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप कौन है। महाराज ऐसे भक्त थे कि निरंतर भक्ति करते, लेकिन कोई उनसे कहता कि महाराज थोड़ा बहुत दान कर लो, बोले नहीं करेंगे। क्यों? बोलते महाराज अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, हाँ अभी हमने दान कर दिया और पता नहीं कितने वर्ष बाद हम मरेंगे। कहीं ऊपर जाने के बाद में फाइल इधर उधर हो गई तो भगवान तो पुण्य देना ही भूल जाएंगे। तो हम तो दान तभी करेंगे जब ऊपर जाने का समय होगा, उससे कुछ क्षण पहले दान करके जाएंगे। यहाँ दान किया, ऊपर जाके फल ले लेंगे। अब महाराज समय की गति है, बढ़ती गई। महाराज जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। वृद्ध अवस्था ऐसी आई कि बिस्तर पकड़ लिए, शरीर ने साथ छोड़ दिया, चलना फिरना बंद हो गया। एक घड़ी ऐसी आई महाराज की अब तो मुख में से वाणी निकलना भी बंद हो गया। मुख में से कुछ बोलना चाहे पर बोल ना पाए। अब सगे संबंधी लोग आने लगे कि महाराज जी की उम्र अब जाने वाली हो गई है, चलो थोड़ा मिल के आ जाएं, अंतिम क्षण में थोड़ा देख के आ जाएं, बातचीत करके आ जाएं। तो जो उनके चहेते थे पास में आए, कहते महाराज पूरा जीवन आप कहते कि जाएंगे तब दान करेंगे, अब तो दान कर लो। और वास्तव में उन महाराज ने अपने जिस कक्ष में वो रहते थे उस कक्ष में सामने आरे में आलवारी में धन रखा हुआ था पर्याप्त मात्रा में कि जाते जाते इस धन को दान करके जाएंगे। अब महाराज सगे संबंधी आए कि दान कर लो, तो वो उस आरे की तरफ, आलवारी की तरफ ऐसे हाथ करके इशारा करे, भैया सामने इस आलवारी में धन रखा है, हाँ तोड़ के निकाल लो। कोई समझ नहीं पाया क्या कर रहे हैं, दीवाल की तरफ इशारा हो रहा है। महाराज के पुत्रों को बुलाया कि आपके पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब पुत्रों को मालूम था कि पिताजी ने इस दीवाल में, आरे में धन रखा हुआ है। बोले महाराज पिताजी कह रहे हैं कि धन तो बचा ही कहाँ है। क्यों, कहाँ गया? बोले जो था सो इसमें लग गया, जो था इसे बनाने में लग गया। हाँ जो था सो सारा इसको घर मकान को बनाने में लग गया। इसीलिए तो कहते हैं महाराज कल करने का विचार हो तो आज कर लो, कल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। घड़ी घड़ी चली यह घड़ी कह के एक विनीत, और मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। ये घड़ी, ये समय किसी के हाथ में नहीं है महाराज, ये तो गतिमान है, ये चलता रहता है। अब ये हमारे हाथ की बात है कि हम इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो जितने क्षण इस कथा के बचे हैं उन क्षणों का हम आनंद लें। किसी संत ने कहा, पूरा जीवन सोने में व्यतीत कर लिया, अब तो जागने का प्रयास करो। हाँ अब तो इस निद्रा को छोड़ो, जो माया के बंधन में बंधे हुए उस निद्रा को त्यागो। जय हो, जय हो। प्रीत ना लगाई मन ने कृष्ण मुरार से, जन्म गवाया तूने दुनिया में आए के। जन्म गवाया तूने दुनिया में आए के। प्रीत ना लगाई मन ने, प्रीत ना लगाई मन ने कृष्ण मुरार से, जन्म गवाया तूने दुनिया में आए के। जन्म गवाया तूने दुनिया में आए के।
जाए भी अकेला। 2 दिन की दुनिया सारी 4 दिन का मेला। रीत तू कर ले बंदे, रीत तू कर ले बंदे, कृष्णी मुरार से जन्म गवाया तूने दुनिया में आए के। जन्म गवाया तूने दुनिया में आए। हाँ जन्म गवाया तूने दुनिया में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जीवन व्यर्थ में नष्ट ना हो, इसका प्रयास करें।